हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रावी वेब इनोवेटर्स। तो हमने अभी हेडर बना लिया, बैनर, फॉर्म, बैकग्राउंड इमेजेस, ये लोगो स्लाइडर विद इमेज स्प्राइट, ये सब चीज़ यूज़ कर ली है। आई होप कि आपने ये सब चीज़ें यूज़ करी हैं और आपको अच्छे से पता लग चुकी हैं ये सारी चीज़ें। लास्ट में मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्सिव करके भी दिखाऊंगी, मोबाइल, टैब, हर डिवाइस में इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ करना है। तो इसके आगे हमें नेक्स्ट सेक्शन बनाना है। जैसे ये है हमारा, सिंपल से बॉक्सेस दिख रहे हैं जो आपको, विच इज़ अ स्मॉल हेडिंग एंड सब हेडिंग। ओके, तो इसको हम ग्रिड से यूज़ करके बनाएंगे जिसमें हमें सिमिलर हाइट और सिमिलर विड्थ मिल जाएगी। जिससे हम, ये नहीं है कि अगर हमने इसमें कंटेंट और ज़्यादा हो तो ये थोड़ा सा छोटा रह गया या बड़ा रह गया, इक्वल साइज बनाएंगे हम। और ये हेडिंग, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग से। तो पहले हमने इसको कैसे VS कोड में खोलते हैं आपको पता है। जैसे CMD टाइप करो, यहाँ पे लिखो कोड स्पेस डॉट, और ये हमारा VS कोड में ऐसे खुल जाएगा। ओके, तो अब तक हमने इतना काम कर लिया है इसका। अब हम इसके नीचे ये लोगो स्लाइडर सेक्शन बनाया। अब हम इसके नीचे बनाते हैं कार्ड सेक्शन। कार्ड सेक्शन, ओके। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम एक पहले लेंगे सेक्शन। ओके, सेक्शन को हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास कार्ड सेक्शन। ओके, फिर इसके बाद हमने एक डिव कंटेनर, आपको पता है जैसे हमने कंटेनर लेना है तो हमने इसको देनी है क्लास कंटेनर, ताकि ये हमारा एक अलाइन में रहे कंटेंट। ठीक है, डिव क्लास कंटेनर। अब हम इसको कैसे डिवीजन डिवाइड करेंगे। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा ये डिव कैसे डिवाइड करनी, इसके अंदर कितनी लेनी है, इसके बाहर कितनी लेनी है। ऑलराइट, तो अब आप चेक करो कि सबसे पहले है एक मेरा ये मेन सेक्शन जो मैंने अभी बनाया, उसके अंदर है कंटेनर ये वाला। ओके, ये कंटेनर बन गया। अब एक तो मेरी ये डिव बनेगी जिसमें मेरा ये हेड टाइटल आएगा, इसको आप H3 H4 रख सकते हो। ओके, H2 H3 H4, H1 हम एक ही रखते हैं एक लैंडिंग पेज में, क्योंकि वो SEO के लिए वो H1 एक ही रखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक और डिव बनाएंगे, ये डिव इधर ही खत्म हो जाएगी जिसमें H1 होगा। फिर एक डिव बनाएंगे ये वाली, जिसमें हमने ये वाली डिव बनानी है और एक ये बनानी है, जिसमें एक डिव के अंदर तीन तीन डिव होंगी। ठीक है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, आपको देख के ही पता लग जाएगा हाँ इसमें इतनी डिव बनेंगे, अब मुझे ये काम करना है। इसको मैंने दी क्लास, आप सीधा H2 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास दे दोगे आपको ऊपर नीचे स्पेस देने में भी थोड़ा इजी रहेगा, तो आप एक डिव दे सकते हो। ताकि इसको इसको हम दे देते हैं सब हेडर, क्योंकि मेन हेडिंग तो हमने ऊपर मेन उसमें दी है, फॉर्म में सब हेडर दे दिया। मान लो मैंने ये देनी है, इसको मैंने दे दिया H2, H1 हम ऑलरेडी दे चुके हैं। वाई बुक का कार रेंटल विद ब्रांड कार्स, या विद हम लिख देते हैं प्रावी कार्स। ओके, चलो ये हो गया मेरा सब हेडर। अब इसके बाद बनाएंगे एक डिव, ये वाली 1 2 3। ओके, एक डिव के अंदर तीन डिव, मतलब एक डिव हो गई मेरी रो, और उसके अंदर होगी 1 2 3 डिव क्लास। ये बना देंगे हम कार्ड रो, क्लासेस के नाम इससे आपको अच्छे से पता लग जाएंगे मुझे क्या देना है। डिव, फिर इसके अंदर एक ये वाला बॉक्स आ गया, इसको हम क्लास दे देते हैं कार्ड सेल। ये मेरा एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर का ये रो है, एक एक सेल बना दूंगी मैं। अब इसके अंदर एक छोटी सी हेडिंग, हम इसको दे देते हैं H3। H3 में ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने पी टैग देना है। पी टैग के अंदर हम कुछ भी टैग दे सकते हैं। अगर आपको डमी क्लासेस देनी है, डमी कंटेंट देना है, कॉपीराइट नहीं करना कहीं का, आप यहाँ पे टाइप करो लोरियम इप्सम टेक्स्ट, ये आपको डमी टेक्स्ट देगा। आप यहाँ से उठा के अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो, ये सिर्फ डमी कंटेंट है, यहाँ से आप करो। क्योंकि आपको कंटेंट हमेशा हमें एक कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं, ताकि आगे कभी कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। तो ये डमी कंटेंट है, ये सिर्फ आपको एक लेआउट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ये बन गया। अब सेम करेंगे हम कॉपी पेस्ट,
अभी देखना हम कितनी जल्दी ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे आज। 1 2 3। ओके, एक रो बन गई। अब सेम रो, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसका एरो यहाँ पे दिखा रहा है तो मतलब ये वाला डिव मेरा यहाँ तक है। कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। अभी मेरा सेम बन गया। अब हम जाके इसको चेक करेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। अभी हमने CSS निकाली तो ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब हम इसकी दिखाती हूँ मैं आपको CSS कैसे करनी है। हेडिंग, हेडिंग की तो आप कर लोगे, मैं आपको ग्रिड सिखाती हूँ ग्रिड कैसे करना है। जैसे ये मेरा कार्ड हो, ठीक है। ये मैंने सिमिलर क्लास इसलिए दी क्योंकि मुझे दोनों पे सेम ही चीज़ लगानी है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो तो कार्ड रो, जहाँ पे क्लिक करोगे वही ले लेगा कार्ड रो। अब देखो डिस्प्ले मैंने करा है ग्रिड। अब इसमें करेंगे हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 FR 1 FR 1 FR। ये देखो बन गया 3 3 बिल्कुल विद सेम हाइट एंड सेम विड्थ। ओके, तो हम क्या करेंगे, बस सिर्फ ये 2 लाइन की प्रॉपर्टी है जिससे हमारा ये आ गया। इसको हम बना देंगे कार्ड स्टाइल। ओके, ऐसे हो गया। अब ये मैंने ये देखो 1 FR 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 3 चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे 4 चाहिए होता है तो मुझे मैं इधर एक और लिख दूंगी। ये देखो इसने एक अलग सेक्शन बना दिया ब्लैंक, इसलिए क्योंकि इस रो में एक और नहीं है। एक और चीज़ बताती हूँ मैं। और मान लो मैंने ये वाली भी नहीं देनी इसमें क्लास, रो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाली मैं बंद कर देती हूँ लास्ट में। अब आप देखना, देखो सिमिलर है, मैंने अब एक ही रो बनाई है, ठीक है। रो बार बार बनाने की अगर आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप एक ही रो बना लो। उसमें आपने अगर चाहे आपको 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, 1 2 3 सेल, जितने सेल चाहिए, जितने आपके टोटल है, मान लो 10 सेल है, 12 सेल है, टोटल काउंट कर लो और उतनी डिव्स क्रिएट कर लो। इसके अंदर क्रिएट कर ली, फिर ग्रिड बना लो। अब आपको एक रो में कितने चाहिए उतने आप 1 FR 1 FR ऐसे डाल लो। और 5 चाहिए 5 बना लो, 6 चाहिए 6 बना लो, मतलब जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप उतने 1 FR 1 FR करके बना सकते हो। ये इक्वल विड्थ लेगा, ठीक है, इक्वल ही साइज लेगा ये सबका। तो अभी फिलहाल मुझे 3 चाहिए। आपको एक और इंटरेस्टिंग ग्रिड एरिया सिखाऊंगी मैं कि वो कैसे कर सकते हैं ग्रिड एरिया। अब इसको फटाफट से डिज़ाइन करते हैं। मान लो ये है मेरा। अब देखना मैंने सिर्फ इसको डिज़ाइन करना है, ये सारा ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएगा। सबसे पहले इसको देते बैकग्राउंड कलर लाइक दिस। ये है मेरा सबसे लाइट कलर। आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर लो। मान लो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया है सिंपल, ठीक है। अब इसको दे दो पैडिंग 10 पिक्सल। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितने ने है। ये देखो ये अब मेरा इसमें क्या वर्क करता है, ये टॉप बॉटम से 20 20 हो गई और राइट लेफ्ट से मेरी 14 14 हो गई। अब मुझे इसके अंदर स्पेस भी चाहिए। अब मैं अगर मार्जिन बॉटम दे दूँ 20 पिक्सल काम करेगा। अगर आपको इन सब में गैप चाहिए तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये देखो है ना कितना सिंपल। ग्रिड दो और सब में इक्वली ये स्पेस ले लेगा। सभी कॉलम्स के अंदर इक्वल स्पेस ले लेगा, जितने कॉलम्स में हमें गैप चाहिए। ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। गैप कितने पिक्सल चाहिए आपको, ये उतना पिक्सल। मान लो मैंने 20 कर दिया तो आपको ये मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रिड रो के अंदर गैप, सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टी लगाई और मेरा ये बॉक्सेस की स्पेसिंग सेट हो गई। अब बॉक्स के अंदर वो जो करनी है हमने डिज़ाइनिंग ऐसे कर ली, ठीक है। अब ये वाला हम इसको उठा के कॉपी करके यहाँ डालेंगे। जितनी कम CSS होगी हमारा वेब पेज उतना ही जल्दी लोड होगा। आप ज़्यादा रिपीटेड CSS मत करना है इसमें, ठीक है। अगर सेम क्लास सेम चाहिए सिर्फ सेम क्लास दे दो, ठीक है, सेम CSS दे दो उसको, सेम CSS यूज़ हो जाएगी उस पर। H2 है, मान लो मुझे, मैं H2 पे ही लगा देती हूँ, इसको कोई क्लास नहीं देती।
सभी H2 का हमें सेम ही फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, सेम ही फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए और सब कुछ सेम चाहिए। 20 पिक्सल। आप देख सकते हो आपको कितना चाहिए, मान लो 34। अब इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम से मतलब मुझे इसके नीचे स्पेस चाहिए, ये मुझे एक्सपैंड नहीं करना अपना, स्पेस चाहिए इसलिए मार्जिन यूज़ करिए। अगर इसी डिव को मुझे एक्सपैंड करना होता तो मैं इसको पैडिंग देती। आपको धीरे धीरे मार्जिन पैडिंग का भी समझ आ जाएगा, एक मैंने शॉर्ट बनाया है जिससे आपको समझ आ जाएगा मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है। ये हो गया मेरा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और लाइट कलर कर देते हैं, ये सही है। अगर आपने ये लैंडिंग पेज बना लिया तो आपको काफ़ी हद तक HTML CSS के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक। अभी H3 है, मैं H3 को भी ऐसा दे दूंगी सारे H3 को मेरा ये हो जाए। H3 का फॉन्ट साइज कितना दें हम, 16 पिक्सल, ठीक है इतना, मैंने इतना दे दिया H3 को, ठीक है। अब मेरे सारे H3 H2 को मैंने बस H2 लिखना है और ये वाला कॉपी हो जाना है, H3 लिखना है और मेरा ये वाला स्टाइल कॉपी हो जाना है। इसका कलर तो मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, इसको अगर हम कलर थोड़ा सा लाइट देते हैं, हैश, अब इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं, हाँ इतना ही देते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, ये ठीक लग रहा है हमें। अब क्या करेंगे हम, सभी कार्ड सेल के अंदर जो मेरा पी टैग है, तो इसलिए हमें एक स्पेस दी है ताकि कार्ड सेल के अंदर वाला पी टैग है ना, ठीक है, इसलिए हमने उसके अंदर स्पेस दी है। नेस्टेड CSS जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हो गया। अब देखना ये सारे पी कलर, ये हो गया। अब इसमें मुझे थोड़ी सी लाइन हाइट देनी है, लाइन हाइट बहुत कम वो सी लग रही है मुझे, चिपके चिपके से, ये इससे थोड़ी लाइन हाइट का मतलब क्या होता है, इनके अंदर स्पेस बढ़ जाती है, ये जो है ना लाइन हाइट, ये देखो इसको मैंने करूँगी तो ये देखो कैसे ये कंटेंट एक दूसरे से चिपक रहा है। अगर जैसे मैंने इसको लाइन हाइट दे दी तो ये इसके बीच में ये थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, ये होती है लाइन हाइट। हाँ, एक होती है लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग मतलब इनके वर्ड्स के बीच में स्पेस आएगी, जैसे कि ये मैंने कर दी लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, ये देखो इनके बीच में स्पेस आ गई 0.5 पिक्सल, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग है, आपको जहाँ पे चाहिए हो वैसे आप लेटर स्पेसिंग लाइन हाइट वैसे डाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें पैडिंग थोड़ी और चाहिए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट सॉरी, अगर मुझे सभी से इक्वली चाहिए तो मैं एक ही बारी में लगा दूंगी 20 पिक्सल। ये मान लो मैंने इसको करी 30 पिक्सल कर दूँ, 30 पिक्सल ही कर देते हैं हम, ठीक है। ये हो गया, देखो ये हमारा ये सेक्शन बन गया है ना, कितना इजी और कितनी जल्दी बन गया ये सेक्शन। अब इस सेक्शन को हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ऊपर नीचे से, अगर हमने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना है, 80 पिक्सल 0, मतलब टॉप बॉटम से 80, राइट लेफ्ट से 0, ठीक है। कार्ड सेक्शन को देना है, ये देखो इसके बीच में भी थोड़ी स्पेस देनी है तो वो भी दे सकते हैं। कार्ड सेक्शन को मैंने क्लास दी थी ना, ये रही, इसको दे देते हैं स्पेस, एडिंग टॉप बॉटम से 80 पिक्सल और राइट लेफ्ट से 0, ठीक है। अब इसके नीचे थोड़ी और स्पेस देते हैं, ये देखो। तो अब आपने इतना सेक्शन बना लिया है, अगर आपने इतना बना लिया तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। इसमें जो हमने नेविगेशन बार, यूएल, एलआई, फॉर्म्स, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, बटन्स, एंकर टैग, बैकग्राउंड इमेज, ये लोगो स्लाइडर, ग्रिड्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको छोटे छोटे करके क्लियर हो गए होंगे।
इसमें आपको एक ग्रिड में एक और चीज़ बताती हूँ मैं, बहुत ही अच्छी। अगर मान लो आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है, मान लो थर्ड वाला, हम इसको क्या करेंगे, ग्रिड एरिया मेरा कहाँ से, कॉलम स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए मेरा, यहाँ से, और ये मेरा ख़त्म यहाँ पे होगा। मान लो मुझे 2 पे ख़त्म करना है, स्पैन 2, ये देखो मेरा, ये देखो ऐसे भी बन जाता है इसका डिज़ाइन। आप ग्रिड से अब बहुत चीज़ अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इससे रोज इसका मतलब होता है, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको मतलब समझ आएगा। एक का मतलब ग्रिड रो स्टार्ट 1, 1 से मेरी ग्रिड स्टार्ट होगा, रो कॉलम स्टार्ट होगा मेरा दूसरे से, मतलब ये मेरा फर्स्ट कॉलम है तो ये मेरा दूसरा कॉलम हुआ, तो ये दूसरे से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर ग्रिड रो एंड होगी मेरी स्पैन 2 पे, मतलब जहाँ पे मेरी दूसरी रो थी, पहली रो ये थी, दूसरी रो ये थी, यहाँ पे मेरी दूसरी रो खत्म हो रही है। और कॉलम, ग्रिड कॉलम एंड स्पैन 3, मतलब मेरा 3, फर्स्ट सेकंड 3, थर्ड कॉलम यहाँ पे था मेरा, यहाँ पे खत्म हो रहा है मेरा, तो मेरा यहाँ से लेके इसने यहाँ तक स्पेस ले ली, और ये मेरा ये इतने इधर तक ले लिया, सेकंड रो तक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जिससे आपको ये समझ आएगा, ठीक है। ग्रिड स्पैन, ग्रिड एरिया से हम ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। आई होप आपको ग्रिड समझ आ गया हो, आपको इधर कैसे कैसे इसको इसके साथ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको ग्रिड के बारे में डिटेल पढ़ना है, आपको एक एक चीज़ बता दूंगी मैं, पहले आप इतना पढ़े ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे ये, आप इतना बनाओ पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इशू है या आपको कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं आपको इसका रिवर्ट करूँगी। अगर आपको कोड नहीं समझ आ रहा तो कोड प्रोवाइड कर दूँगी, एंड लास्ट में मैं गिटहब पे ज़रूर सारा कोड डालूँगी जब हम इसको पूरा रेडी कर लेंगे। ओके, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करें, और तब तक के लिए आप इतना बनाएं। थैंक यू सो मच।